Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to have a detailed study of the new syllabus of class 9th of session 2020 to 2021. इस वीडियो में हम लोग हमारे न्यू सिलेबस जो कि क्लास 9th के लिए CBSE के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जिसका सेशन है 2020 and 2021. So, before starting the video, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the videos. So, class 9 में 2020 and 2021 के स्टूडेंट्स के लिए न्यू सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया गया है CBSE बोर्ड के द्वारा, जो कि रिवाइज सिलेबस है जिसमें 30% सिलेबस को कम किया गया है। ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में है। इसका कोड नंबर है 184। इस सिलेबस में आपको 3 सेक्शंस पढ़ने हैं। फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग स्किल्स 40 पीरियड्स के। सेकेंड सेक्शन है राइटिंग स्किल विद ग्रामर 40 पीरियड्स। एंड थर्ड एंड लास्ट सेक्शन है लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, जो कि 50 पीरियड्स के हैं। फर्स्ट पार्ट ए में रीडिंग सेक्शन में हमें सबसे पहले अनसीन पैसेज के बारे में जानना है, जो कि 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट पैसेज 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंटरफेरेंस, इवैल्यूएशन, वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पैसेज से रिलेटेड ही, और वो पैसेज 400 to 450 वर्ड्स के होंगे। इनसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 10 के आंसर करने हैं और हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि टोटल मार्क्स होगा 10 मार्क्स। सेकेंड पैसेज आएगा जिसमें फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बट इसका बेसिस थोड़ा डिफरेंट है। इसमें विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स एक्सेट्रा से पूछे जाएंगे। इनमें भी 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सिर्फ 10 के आंसर करने हैं। दोनों पैसेज मिला के टोटल लेंथ होता है 600 to 700 वर्ड्स। लिटरेचर टेक्स्ट बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस में से किसी एक को करना पड़ेगा। ये भी इंटरफेरेंस, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा फर्स्ट पैसेज के अकॉर्डिंग, और इसमें एक क्वेश्चन ही करने होंगे जिसका मार्क होगा 5 मार्क्स। सेकेंड पैसेज से फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जो कि टेस्ट, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें से 2 क्वेश्चंस में से किसी एक का ही आंसर करना होगा और वो 5 मार्क्स का होगा। ये भी 10 मार्क्स के होंगे। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 12 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, आंसर करने हैं। दिए रहेंगे 12 बट आंसर करने हैं सिर्फ 10, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, और वो इस टॉपिक्स पे होंगे जो कि टॉपिक नीचे दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक है टेंस, सेकेंड है मोडल्स, थर्ड है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। फोर्थ है रिपोर्टेड स्पीच मीन्स नरेशन, जिसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको नरेशन पूछे जाएंगे। एंड फिफ्थ टॉपिक है डिटरमाइनर्स। अब हम डिलीटेड भी देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट था बट शायद थोड़ा लेंदी होने की वजह से इसे डिलीट किया गया है। तो हमें यूज ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ना था, जो कि डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा हमें क्लॉजेस भी पढ़ने थे, लाइक नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव, एंड प्रीपोजिशन जो बहुत बड़ा चैप्टर है इंग्लिश में, वो डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि बहुत मुश्किल होगा सिलेबस पूरा करने में, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, इसलिए इस चैप्टर को हटा दिया गया है। पार्ट बी, जो कि हमारा राइटिंग सेक्शन था, उसके बारे में जानते हैं। राइटिंग में सबसे पहला हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, जिसमें 100 to 120 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक पर्सन पे होगा या फिर एक डायरी एंट्री की तरह होगा, लाइक विजुअल एंड वर्बल क्यूज, लाइक आपने कुछ देखा है या फिर आपको कुछ विजुअल मीन्स आपने कुछ देखा है या फिर कुछ सोचा है, तो उससे रिलेटेड आपको डायरी एंट्री करना होगा, या फिर किसी पर्सन के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा एक पैराग्राफ में,
उस पे आपको 100 to 120 वर्ड्स के अंदर ही आपको ये सब लिखना होगा। और 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से किसी एक पर आंसर करने होंगे और वो 5 मार्क्स के होंगे। लाइक या तो डायरी एंट्री से एक क्वेश्चन होगा और एक पर्सन के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से होगा, और आप उन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक पर चूज़ करके लिख सकते हैं और उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड जो राइटिंग सेक्शन में है वो है एक स्टोरी लिखना होगा 100 to 120 वर्ड्स के अंडर, जो कि एक बेसिस गिवन क्लूज, कुछ ऐसे क्लूज आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में और उससे रिलेटेड आपको स्टोरी लिखना होगा। जैसे कि अ क्रो गोइंग टू द फॉरेस्ट फाउंड अ पॉट, ऐसे करके कुछ टुकड़े में वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस थोड़े थोड़े दिए रहेंगे, क्लॉजेस दिए रहेंगे, और आपको उस सारे क्लूज़ को समझकर एक स्टोरी प्रिपेयर करना है अपने माइंड से और उसे लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। और आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे इसमें भी, जिसमें से किसी एक पर आपको लिखना है और वो 5 मार्क्स मिलेंगे। सो राइटिंग सेक्शन में आपको 10 मार्क्स मिल गए। इसमें डिलीटेड टॉपिक्स हैं। लेटर ऑन अ सिचुएशन, कोई भी ऐसा सिचुएशन होता था जिस पे हमें लेटर लिखना होता था, जैसे कि हमारे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए या फिर वगैरह, तो उससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना होता था, तो वो आपको डिलीट कर दिया गया है। एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन प्लेस और इवेंट, लाइक आपने ताजमहल को विज़िट किया और उससे आपको क्या फ़ील हुआ उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता था, या फिर किसी इवेंट के बारे में, जैसे कि आपने ह्यूमन चेन को देखा बनते हुए, तो उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता होगा, तो वगैरह ये सब को डिलीट कर दिया गया है। अब आते हैं लिटरेचर सेक्शन पे, जो कि 30 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 20 से 30 वर्ड्स पे लिखना होता है, और 6 में से अब आपको सिर्फ 4 ही आंसर करने हैं, और वो 4 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस जो है उसमें से 3 बिहाइव से होंगे एंड 3 मोमेंट से होंगे, जिसमें से 2 आपको बिहाइव से आंसर करने हैं एंड 2 मोमेंट से करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने तीनों बिहाइव से कर दिया और सिर्फ एक क्वेश्चन को आपने मोमेंट से किया, ऐसा नहीं है। आपको 3 बिहाइव से होंगे एंड 3 मोमेंट से होंगे, जिसमें से 2 बिहाइव से करने ही है एंड 2 मोमेंट से करने ही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन पे 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड 4th टाइप आपको जो करना है लिटरेचर में वो है 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखना है 40 से 50 वर्ड्स में। 6 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन ही आंसर करने हैं। बिहाइव एंड मोमेंट से ही ये क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से फिर अगेन पहले वाले के जैसे 3 में से 2 लिखने हैं बिहाइव से एंड 3 में से 2 लिखने हैं मोमेंट से, और इस पे आपको 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। 5th जो लिटरेचर में है वो है 5th टाइप है, वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बिहाइव से होगा और उससे आपको आंसर करना है 100 to 120 वर्ड्स में अपने क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन और टेक्स्ट के अक्रॉस, यानी कि बुक के रेफरेंस के साथ अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी शो करते हुए एक लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आपको देना होगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ एक का ही आपको आंसर करना है, वो भी 100 to 120 वर्ड्स में, और ये बिहाइव से ही होगा, और ये सिचुएशन, प्लॉटिंग वगैरह के रेफरेंस में ही पूछा जाएगा, और वो भी 5 मार्क्स का, यानी कि बुक से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, जिसमें आपको बुक के रेफरेंस के साथ अपने क्रिएटिविटी के साथ आपको आंसर करने, और ये 5 मार्क्स के होंगे। लास्ट टाइप जो इसमें है वो है 6th टाइप, जो कि आपको एक लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें आपको एक को लिखना है, यानी कि 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से सिर्फ एक का आंसर देना, और ये मोमेंट से होगा, और इसमें आपको कैरेक्टर स्केच वगैरह भी दिया रहेगा। कैरेक्टर स्केच बेसिकली होता है कोई भी कहानी के किसी भी कैरेक्टर को उठाकर उससे पूछा जाएगा कि वो आपको कैसा लग रहा है, उससे क्या रिलेशन मिल रहा है, उसके उस कैरेक्टर को देख के आपको कैसा लग रहा है कि वो एज अ हीरो प्ले कर रहा है या फिर एज अ विलन प्ले कर रहा है या फिर एज अ सपोर्टिंग कर रहा है वगैरह, ये सब लिखना पड़ेगा आपको कैरेक्टर के बारे में कि वो कैसा है, उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में कि वो एम्बिशियस है, वो प्राउडी है, वो रिच है, वो पुअर है, एटसेट्रा लिखना पड़ेगा। उसके माइंड के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो ये सब
पूरा लिखना पड़ेगा 100 to 120 वर्ड्स में, और ये भी 5 मार्क्स के होंगे। तो इसमें भी 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और सिर्फ एक का ही आपको आंसर करना है, और ये मोमेंट बुक से ही पर्टिकुलरली पूछा जाएगा। इसमें जो डिलीटेड चैप्टर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बिहाइव में क्लास 9th के बिहाइव टेक्स्ट बुक में जो डिलीटेड चैप्टर है वो फर्स्ट है द लेक आइज ऑफ इनिसफ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये सारे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। एंड मोमेंट जो सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 9 के लिए, उसमें डिलीटेड है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ये दोनों को डिलीट कर दिया गया है मोमेंट चैप्टर से, ठीक है। एंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन एंड वर्कबुक जो आपको मिलता था वो भी डिलीट कर दिया गया है। सो फाइनली ये पूरा डिटेल सिलेबस जो मैंने आपको बताया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के साथ, कि मार्क्स कैसे मिलते हैं और कैसे क्वेश्चंस होंगे और उस पर कितने मार्क्स होंगे। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।